जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल। आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक सेनापति मंगल अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल बलहीन हो जाता है, परिणाम स्वरूप अपना श्रेष्ठ परिणाम अस्त काल के दौरान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह अस्त से उदय होता है तो धीरे धीरे करके बलवान होने लगता है। ठीक ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मंगल अस्त चल रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और मंगल के इस उदय प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार, हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लेनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। मंगल व्यक्ति में विल पावर, उसकी इच्छा का कारक होता है, और यह सारा का सारा संसार इच्छा और इच्छा शक्ति पर ही टिका हुआ है। इच्छा तो शुक्र में भी है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंगल की ही ऊर्जा का सहारा लेता है। इच्छा से ही काम करने की प्रेरणा मिलती है, इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध पैदा होता है। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। जी हाँ, मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जिस प्रकार शुक्र महाराज प्यार मोहब्बत से लेन देन में विश्वास रखते हैं, तो मंगल को अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह मंगल की जन्म कुंडली में स्थिति, लग्न, पंचम, नवम, सूर्य और गुरु की स्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह जो उदय है, यह आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में हुआ है। अभी तक मंगल महाराज आपकी कुंडली के 11वें भाव में सूर्य से अस्त अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अस्त से उदय हो चुके हैं और धीरे धीरे करके बलवान हो रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर यह पूर्ण बली होकर के आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एकादश भाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर इनका गोचर होगा। तो देखिए, जो एकादश स्थान होता है वह किस चीज़ का होता है? तो आपके आय का होता है, आपके डिजायर्स का होता है। तो नो डाउट कि मंगल का आपके एकादश लाभ भाव में गोचर करना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय मंगल आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते देने वाले हैं। मंगल की कृपा से इस समय आपके जीवन में धन आने के लगभग सभी मार्ग अपने आप खुलते हुए नजर आएंगे।
मंगल को पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है, मेहनत पुरुषार्थ का कारक ग्रह कहा जाता है। सो मंगल की कृपा से इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने बल के दम पर अपनी आय को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई इच्छा है तो समझ जाइए मंगल इस समय आपकी उस इच्छा की पूर्ति करेगा। वहीं मंगल की कृपा से इस समय आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर होंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप इस समय छोटे भाई बहनों को भी उनके करियर में विशेष तौर पर धन की प्राप्ति होने वाली है। मंगल का एकादश भाव में गोचर करना यह आपकी रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों चीज़ों का सफाया कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का जो एकादश स्थान होता है वह कुंडली के छठे भाव से छठा स्थान होता है और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। परिणाम स्वरूप मंगल का प्रभाव कुंडली के एकादश भाव में आपको रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों से मुक्त कराएगा। देखा जाए तो मंगल की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना करके दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा इस समय संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर पहले से आपकी संतान है तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा एग्रेशन आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा भरपूर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी संतान भी अपने कार्य क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत करेगी और उसे विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों को भी जागृत कर देगा। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान आपके पूर्व जन्म का द्वार होता है और देवगुरु बृहस्पति मंगल के ऊपर दृष्टि डालेंगे और मंगल पंचम भाव पर देखेगा तो यहाँ पर गुरु की इनडायरेक्ट दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप पूर्व के पुण्यों का प्रभाव इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करने वाले हैं। इस समय थोड़े ही मेहनत में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के छठे भाव पर रहेगी और छठे से छठा एकादश में तो गोचर कर ही रहे हैं, तो नो डाउट हर प्रकार से इस समय आपको रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों चीज़ों से हर प्रकार से बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस समय न तो कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, न ही कोई ऋण परेशान कर सकता है और न ही कोई शत्रु, चाहे वह शत्रु किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, इस समय आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। और उनके लिए तो कहना ही नहीं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंगल का एकादश भाव इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करते हुए कॉम्पिटिशन एग्जाम के घर छठे भाव को दृष्टि गोचर करना, यह आपको चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, समझ जाइए मंगल की कृपा से आपको वहां पर विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, यह समय एक बात हमेशा याद रखना, इस समय के लिए आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना है। जी हाँ, इसे नोट करके रख लीजिए अपने दिमाग में। अगर आप मंगल की इस उदय काल के दौरान किसी को पैसा देते हैं तो समझ जाइए वह पैसा आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। न तो आपको खुद किसी को उधार देना है और न ही आपको अपने को एक सामर्थ्य यानी कि एक गवाह रख करके किसी को उधार दिलवाना है। दोनों ही आपको नहीं करना है, अन्यथा वह पैसा नहीं मिल पाएगा। भले ही आप दान कर सकते हैं, यानी कि किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो और उसकी इच्छा मत कीजिए, वह चला गया ऐसा सोचिए, तब जा कर के आपको पैसा आप किसी को दे सकते हैं, वरना उधार के रूप में ना ही दें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ेगी और दूसरा स्थान होता है आपकी वाणी का। तो ऐसे में मंगल इस समय आपकी वाणी को प्रभावशाली और कठोर बना देंगी। कुछ लोगों के लिए आपकी वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, लेकिन आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। जिससे बात करेंगे, जिससे मिलेंगे, वह आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा। लेकिन यह समय आपके कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का मन भी इस समय पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। लाभ, धन, ज्ञान और आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सभी चीज़ों का सफाया करते हुए इनका लाभ आपको प्रदान करेंगे।
यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल कर्म क्षेत्र के भी अधिपति बनते हैं, सो हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ ही कहे जाएंगे। फिर भी मंगल के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ कर के हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए यह मंगल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी